मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास विशाल सेना और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। आसपास के सभी राजा उससे डरते थे और उससे मित्रता बनाए रखते थे। जरासंध की दो पुत्रियां थीं, अस्ति और प्रस्ति। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस से हुआ था। कंस एक अत्याचारी और दुष्ट राजा था। उसकी क्रूरता से प्रजा बहुत दुखी थी। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। जब जरासंध को अपने दामाद कंस की मृत्यु का समाचार मिला तो वो क्रोध से भर उठा। उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे। एक बार जरासंध ने पौंड्रक और काशी के राजा के साथ मिलकर मथुरा पर हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें भी हरा दिया। इस युद्ध में पौंड्रक और काशीराज मारे गए, जबकि जरासंध भाग निकला। काशीराज के मरने के बाद उसका पुत्र राजा बना। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। वो जानता था कि श्री कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव से श्री कृष्ण को मारने का वर मांगा, लेकिन शिव ने मना कर दिया। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर शक्ति कृत्या उत्पन्न की और उसे देते हुए कहा, इसे जिस दिशा में भेजोगी ये उस राज्य को जला देगी, लेकिन इसे किसी ब्राह्मण भक्त पर प्रयोग मत करना। उधर श्री कृष्ण काल यवन का वध करने के बाद मथुरा छोड़कर द्वारका में बस गए थे। काशीराज ने कृत्या को द्वारका भेज दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए कृत्या उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। वो अग्नि की तरह जलता हुआ कृत्या के पीछे दौड़ा। भयभीत होकर कृत्या काशी की ओर भागी और सुदर्शन चक्र उसका पीछा करता रहा। अंत में काशी पहुंचकर सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया, लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने पूरी काशी नगरी को भी जला दिया। समय बीतने के बाद वारा और असी नाम की दो नदियों के बीच ये नगर फिर से बसाया गया। इन्हीं नदियों के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा वाराणसी। इस प्रकार काशी का पुनर्जन्म वाराणसी के रूप में हुआ।